सत्या सनातन साहब हमारे साथ हैं। जी सत्या भाई। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी जी आदाब मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? सत्या भाई मैं क्षमा चाहता बहुत हूँ। अच्छे। ये फजूल किस्म के लोग होते हैं, मैं सारे सनातनियों को इस तरह आपको पता है ट्रीट नहीं करता। ये बदबख्त ये सनातनी भी नहीं होते। ये सत्या बच्चन नाम रखने से कोई सनातनी हो जाता है? जब आप सत्या सनातन रखने से सत्या नहीं हो सकते तो वो कैसे सत्या बच्चन होगा? सिंपल सी बात है। तो ऐसे बस उसको रेत के मैंने साइड पे किया, बकबक करने आ रहा। जी मेरा भाई, आप मेरे भाई हैं। जी, जी। मैं बस एक क्वेश्चन पूछने आया था, क्योंकि आपका क्वेश्चन जी जी आंसर सर। सेशन है आज इसलिए। जी 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 जरूर पूछें। जी भाई। क्वेश्चन बस छोटा-सा था मेरा कि इस्लाम में वैसे खतना क्यों होता है? मतलब क्यों करवाया जाता है? यार इसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है, खतना पर मिस सनातनी नाराज। आवाज़ हक ऑफिशियल पर खतना पर मिस सनातनी नाराज, ओनली फॉर किड्स। हनुमान जी की पिक्चर है, साथ एक छोटा बच्चा है, और लिखा हुआ है खतने पर मिस सनातनी नाराज। वो गुफ्तगू सुने, उसके अंदर डिटेल्स हमने गुफ्तगू की हुई है हर एस्पेक्ट के ऊपर। खतना क्यों जरूरी है, क्या है। हाँ यहाँ उसमें भी वैसे मैंने डिस्कस किया, ये पॉइंट आपने याद रखना है। इस्लाम में खतना जो है वो वजूब पर नहीं आता। यानी इसको अगर रह गया है किसी से, यानी कोई न्यू मुस्लिम आया है या किसी वजह से किसी कारण रह गया है, तो यानी अफजल ये है, मुस्तहब ये है कि वो खतना होना चाहिए। क्योंकि एक्स्ट्रा हाइजीन, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा सेफ्टी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हेल्थ जो है, उसके लिए ये चीज की जाती है। उसमें फिर आप इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ सकते हैं। मेडिकली तो अलग उसके मामला हैं, शरई तौर पर तो हम उसको इस तरह ही लेते हैं ना कि अल्लाह ताला का हुक्म है। जैसे मिसाल के तौर पर संस्कार हैं, 16 कितने संस्कार होते हैं आपको पता है सत्या सनातन? बताएँ ना, वही तो हम जानने आए हैं। नहीं, सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? मतलब क्या, मतलब किस वे में पूछ रहे हैं? सनातन धर्म में एक जीवन काल में कितने संस्कार होते हैं, पुरुष या महिला के लिए, जो बताए हुए हैं। यानी संस्कार की विद्या पढ़ी है, संस्कार विधि। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आप किस वे में कौन-से संस्कार की बात कर रहे हैं, वो बताएँ तब ना। अंतिम संस्कार एक संस्कार है। जब नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पढ़ी है, पहले तो ये बताया ना, पढ़ा यानी पढ़ा हुआ है ना आपने? जी, जी। हाँ चले, जबरदस्त हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक संस्कार है केशांत संस्कार, पता है उसका? कौन-सा संस्कार बताया आपने? केशांत, यानी उसको के केशांत ऐसा। पढ़ना चाहिए। केशांत, केशांत संस्कार जी, जी। कौन सा होता है? नहीं, मतलब कि आप नहीं 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 एक बार नहीं नहीं ठीक नहीं से नहीं नहीं बोलिए। नहीं नहीं, ये सत्या भाई ये मेरे साथ न्याय होगा। आप सनातनी हैं, आपने कहा संस्कार का पता नहीं, है। अब केशांत संस्कार कौन सा होता है? देखिए हाँ, मेरे को पता है कि 16 तरह के संस्कार होते हैं, ये पता है। हाँ हाँ, नाम मेरे उतनी को देर में पता है, सर्च लेकिन कर रहे हैं एक-एक आप, मुझे जल्दी बता देना केशांत संस्कार क्या होता है। सर सर्च कर, कौन सा संस्कार, एक बार रिपीट करें दोबारा। वेरी गुड है, पब्लिक को पता चले कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अरे अरे एक ठीक बार है। रिपीट करें मैं। हाँ, केशांत केशांत संस्कार कौन सा संस्कार होता है? केशांत संस्कार। हाँ केशांत संस्कार। नहीं, इसके इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं तो मेरे को हर का आइडिया डिटेल नहीं नहीं है? पता। चले मैं बता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सर्टन एज में हुँ, आकर, सर्टन एज में आकर लड़के के बाल, उनका मुंडन किया जाता है। एक होता है मुंडन संस्कार, ये मुंडन संस्कार से, हुँ, और मुंडन संस्कार में और केशांत संस्कार के अंदर अंतर होता है। ठीक है। जो केशांत संस्कार हुँ। होता है ये 22 से 24 साल की आयु में जाकर लड़का करता है, जो कि ब्रह्मचारी आश्रम यानी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है। उसका केशांत संस्कार, यानी केश कहते हैं बालों को, अंत कहते हैं खत्म करना। तो ऐसा हाँ, उसको संस्कार मुंडन जिसमें संस्कार भी बालों कहते को, हैं। मुंडन संस्कार तो बचपन में होता है ना, छोटी एज में, 4 सालों में। केशांत संस्कार होता है बड़ी एज में, ये अलग है, ये छठा या सातवां संस्कार बोलते हैं इसे। ठीक है। नहीं, तो नहीं, ये नहीं, जो छठा संस्कार तो उसको बोलते हैं ना, निष्क्रमण संस्कार। हाँ मेरे ख्याल से नंबरिंग का मैं ऊपर नीचे हो सकता हूँ, मगर केशांत संस्कार जो है ये बड़ी एज में जाके होता है, 22 साल में। ठीक है। ये तो मतलब मिसाल के तौर, हाँ, संस्कार मिसाल विधि के तौर में पे एक संस्कार है, आखिर में ये आता एक है। संस्कार है आपके सामने, ये एक संस्कार क्या लिखा हुआ है? अन्न प्रशासन, अन्न प्राशन संस्कार। संस्कार, अन्न प्राशन हाँ, ये संस्कार 7वाँ कौन सा संस्कार में आता है, हाँ अन्न हाँ, प्रशासन। हाँ अन्न जी। प्रशासन, अन्न प्रशासन क्या होता है इसमें?
माँ बच्चे को खाना खिला रही है, दिख रहा है पिक्चर में। पहली बार बच्चा दूध छोड़कर कोई सख्त गजा खाता है, चावल, रोटी, गुड़, खीर, दलिया, दूध, माँ का दूध छोड़कर सख्त गजा पहली बार खाता है। उसको कहते हैं अनप्राशन संस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं इसकी क्या हिकमत है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों करते हैं? लॉजिक यानी विजडम क्या? हाँ, लॉजिक इसके पीछे क्या? हाँ, मतलब ये मतलब एक तरह से विधि जैसा है। जैसे बोल सकते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद अचानक से खाना शुरू करेगा नहीं, एक न एक समय आएगा जब उसको खाना खिलाया जाएगा, तो उसको बोल दिया गया अन्नप्राशन संस्कार। ऐसे बहुत तरह के संस्कार होते हैं। यानी इसका मतलब है इस संस्कार का एक नाम रखा है, ठीक है, और ये एक धार्मिक रीति है। धार्मिक, जो धार्मिक परिवार होते हैं उनमें इन संस्कारों का पालन किया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरी एक किताब लिखी है संस्कार विधि, उसमें उन्होंने ये 16 के करीब संस्कार हैं इंसान के जन्म यानी मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, अंतिम संस्कार तक सारा डिस्कस किया है। क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से वेद के मंत्र पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही समझे आप कि मुसलमान बच्चा पैदा होता है, उसका खतना करना हमारे यहाँ एक संस्कार है। वो संस्कार ये है कि हमारी रीति रिवाज है, ये शरीयत का हुक्म है, यानी इस्लाम का, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि भाई ये फितरत की चीजें हैं। हुक्म इन अ सेंस, नॉट इन अ सेंस के ऑर्डर, इन अ सेंस के फितरत है। सही बुखारी के अंदर हदीस है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनी इतनी चीजें फितरत में से हैं, उनमें से खतना करना भी है, यानी फितरत का हिस्सा है। लेकिन आमिर भाई, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है कि अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो अल्लाह ताला को खतना करके ही भेज देना चाहिए था। हाँ, जबरदस्त, यही मैं कह रहा हूँ, यही आपने फर्क समझना है। अल्लाह ताला का हुक्म या अल्लाह ताला की कोई तलकीन या टीचिंग तब होगी जब हम उस पर प्रैक्टिकली अमल कर सकें। अगर खतना होकर आता तो कहने की जरूरत ना पड़ती। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यही सवाल हम गोश्तखोरी के ऊपर उठाते हैं, मांस भक्षण है ना, इसके ऊपर। अगर ईश्वर चाहता था कि हम मांस ना खाएं तो उसने हमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? मैं गोश्त खाता हूं, मुझे प्रोटीन मिलता है, मैं अच्छे से जिंदा रहता हूं। क्यों बनाया ऐसा? अगर ईश्वर आपका चाहता था कि मांस भक्षण ना किया जाए तो नंबर 1 ऐसे जानवर क्यों बनाए जिनका मांस है? नंबर 2 हमें ऐसा पेट क्यों दिया कि हम खा सकते हैं? नंबर 3 फिर मना क्यों किया? ये 3 सवाल वहां भी उठेंगे जैसे वहां उठेंगे। तो इसलिए आपने समझना है कि शराब लोग बनाते हैं, जहर लोग बनाते हैं, दवाइयां लोग बनाते हैं। अब उसका उसका उपयोग कैसे, कौन किस तरह करेगा, इसी का नाम विद और निषिद्ध है। यानी ईश्वर का उपदेश यहीं से शुरू होता है, तुमने ये कार्य करने हैं, ये नहीं करने हैं। ठीक है, सिंपल। आमिर भाई, मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको, जैसे मांस वाला बात आपने कहा, तो ऐसा है कि जैसे मतलब मांस पचाने का जो क्षमता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हर का नहीं होता। जैसे कि अगर कोई गाय है तो वो मांस नहीं खाता। बहुत सारे जानवर हैं जो नहीं डाइजेस्ट कर सकते, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इंसानों के पास ये दोनों क्वालिटीज इसलिए होती हैं क्योंकि वो सही और गलत में भेद करे, क्योंकि ईश्वर आपको ज्ञान देता है। हाँ, यही वजह है। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, हाँ जबरदस्त, यही वजह है। मैंने आपको स्टार्ट में यही कहा कि किसी हुक्म के पीछे, यानी किसी चीज के विद या निषेध के पीछे कारण ईश्वर का यही होता है कि वो उसका पालन कितना करता है, ताकि पापी और जो धार्मिक लोग हैं, पुण्य करने वाले मनुष्य हैं, उनमें अंतर हो सके। ये फर्क समझना है आपने, ठीक है? तो जैसे मैंने बहुत सी चीजें बताई, यानी ईश्वर ने एक पुरुष जो है उसके अंदर ये इंद्रिया रखी है कि वो संभोग कर सकता है। ऐसा ही है ना, संभोग करने की इंद्रिय ईश्वर ने रखी है, नेचुरली हमारे अंदर है। मगर वो निषिद्ध करता है कि आपने बलात्कार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, क्योंकि ये पुण्य का कार्य नहीं है, पापी है। मगर सवाल ये उठता है, इंद्रिय उसने रखी है तो उसने इन कार्यों से रोका क्यों है? इसीलिए रोका है ताकि वो जांच सके ना, तुम में से कौन उत्तम पुरुष है, उत्तम कर्म करने वाला है, अपनी काम इच्छा को, इंद्रियों को वश में करने वाला है, ठीक है ना, उन पर रोक लगाने वाला है। बस यही है। इसी तरीके से बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका खतना करने का जो मामला किया जाता है, हम इसको ईश्वर की तरफ से लटाते हैं। वो चाहता है कि हम अपनी पाकी चीजें करें। एक और बात आपको बताता हूँ, मैं ना एक स्ट्रीम करूंगा भविष्य पुराण के कॉन्टेक्स्ट के अंदर।
भविष्य पुराण जी में जी जो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलयुग में आने की जो प्रोफेसीज है ना, भविष्यवाणी है, अभी उस टॉपिक में डिटेल में डाइव इन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सेपरेट एक पूरा टॉपिक रखना है और उन आरोपों को या उन प्रश्नों को डील करना है जो ये कहते हैं कि वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भविष्यवाणी आई है वो तो असुर की है या मलीच की है, जी नाउज़ बिल्लाह, ये को बुरा आदमी है। उसको डिस्कस करूंगा मैं उस टॉपिक में, मगर आपको बताता हूँ वहां पर ही आपको चीज मिलती है कि वो खतना करेंगे भविष्य पुराण में, खतना करेंगे, यानी कि जी। ये उनका एक अलंक, यानी क्या कहना चाहिए उसको, क्या बोलते हैं उसको, लेकिन क्या आमिर बोलते हैं। भाई मैं वो कह रहा ठीक था है, कि जैसे इसी तरीके रसूलुल्लाह। से सुने सुने सुने, सॉरी सॉरी, बात सुने, इसी तरीके से मुसलमानों की ये पहचान बनेगी, ये बाइबल के अंदर भी पेशगोइयां मौजूद हैं कि वो खतना करेंगे, ठीक है, मखतून होंगे जो आने वाले होंगे, बुक ऑफ इजाया के अंदर है ये गालिबन, किसी और बुक के अंदर। तो भाई ये चीज है, इसको इस तरह समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। तो हाँ आमिर भाई मैं ये कह रहा था कि रसूलुल्लाह खतना के साथ ही पैदा हुए थे, और तो अल्लाह ताला भेदभाव क्यों करते हैं बाकी मुसलमानों और रसूलुल्लाह में? क्या हुआ? जैसे अगर रसूलुल्लाह खतना के साथ पैदा हुए, तो हर मुसलमान जो मुस्लिम परिवार ये में पैदा किसने लेता कहा? है उसको भी खतना के साथ ही पैदा करना चाहिए ये था। किसने कहा? ये किसने कहा वो खतना के साथ पैदा हुए थे? और खतने की नहीं मैं बुनियाद पर मतलब ये। भेदभाव, चलो चलो चलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पहला पॉइंट, पहला, हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला पॉइंट, खतने की बुनियाद के ऊपर भेदभाव नहीं होता, ना कोई कुरान की आयत, ना कोई हदीस दिखा सकते हो कि किसी आदमी या किसी पुरुष के उत्तम होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो मखतून हो, खतना हो। नहीं मेरा भाई। अच्छा, मिसाल के तौर पर हजरत उमर फारूक जो हैं, हजरत उमर फारूक, मुझे नहीं नजर आता कि उनका, मेरे इल्म में नहीं है, खतना हुआ था। वो आए हैं वैसे के वैसे हैं, नाम भी वही रहा है, कोई उनमें अंतर नहीं किया गया। खालिद बिन वलीद हैं, वो भी बाद में आए हैं, कोई मुझे नहीं याद पड़ता कि उनका खतना हुआ हो, और वो वैसे के वैसे आए हैं। अमर बिन आस हैं, नहीं आमिर भाई। बड़े साहबी हैं। तो ये फर्क समझे, आपने जो बेस खड़ी की है ना, इसे स्ट्रॉमैन, हम लोग नहीं ये क्लेम करते कि जिसका खतना हुआ होगा भेदभाव हुआ है, खतना वाला ठीक है दूसरे वाला ठीक नहीं है, ये बात हम नहीं कहते। नहीं मेरा वो कहना नहीं था, वो कहना मेरा नहीं था। मेरा मतलब था कि रसूलुल्लाह अगर खतना के साथ पैदा हुए और नॉर्मल हाँ, मुस्लिम उसका परिवार को तो रेफरेंस, फिर हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। उसको रेफरेंस दे देना, रसूलुल्लाह खतने के साथ पैदा हुए थे, इसका रेफरेंस मुझे तो नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है ये चीज, आपसे मुझे पता चल रहा है, मुझे इसका रेफरेंस दे जी। दें, मैं फिर इस पर रिसर्च करूंगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत कह रहे हो, आपको जहां से भी ये चीज पहुंची है उसको फॉरवर्ड करें, मुझे बताएं, मैं फिर उस पर रिसर्च कर लूंगा। मेरे नॉलेज में तो ऐसी रुकिए कोई मैं चीज नहीं निकालता है। हूँ। हाँ हाँ, निकालें जरूर। बेसिक चीज ये है, हाँ, निकालें निकालें, जरूर निकालें। बेसिक चीज मैंने आपके सामने रख दी है कि खतने के ऊपर या खतने की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती कि इसका खतना हुआ है तो ये ठीक है, तो ये वो है तो फलाना है। ठीक है मेरा भाई। जी जी। अच्छा जी, ये शेयर करते रहे यार, इंस्टाग्राम के ऊपर आज हमारी फर्स्ट लाइव चल रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लोग शेयर करते रहे जो लोग हैं। ठीक है जी। तो सनातन धर्म के ऊपर तो रेफरेंस इनके पास नहीं होता है, सत्या सनातन भाई के पास। चलो इस्लाम पर ही अगर निकल आए तो अच्छी बात है यार। मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें, 10 मिनट पड़े हुए हैं, मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें मेरा भाई। सनातनी दोस्तों को आने दें पहले, या नॉन मुस्लिम्स को आने दें। मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ नॉन मुस्लिम्स पीछे मौजूद हैं तो अच्छी बात है, वो उनको रहने दें, मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें। ठीक है। जी मेरा भाई, 2 मिनट जरा रुके। जल्दी, 2 मिनट। चलें, आप रुक जाएं, फिर आपके पास आ जाएगा तो मैं आपको दूंगा, ठीक है, मैं दूसरे भाई को ले लेता हूँ, हैं? ओके मेरा भाई। जी 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 जरूर। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। अच्छा जी, सत्या सनातन भाई हमारे साथ थे, इन्होंने कोई रेफरेंस वगैरह कह रहे थे। जी जी सॉरी सत्या सनातन भाई, मैं जी। प्राइवेट मेरे चैट नहीं देख पाया, तो मैंने अभी बैठे ओके हुए ओके, थे जी। जी कोई बात नहीं, मेरे को रेफरेंस मिला है। उस हदीस का नाम है तुहफात अल जी जी। मौलूद 201। हैं? क्या है? तुहफात अल मौलूद। तोफात अल मौलूद। 201। तोफात, ये कौन सी, अरे कौन सी जुबान में है? जी है तुफात तुफात, जो भी कहते हैं इसको, लेकिन आई थिंक ये गलत हदीस है आप लोगों के हिसाब से। भाई हदीस तो बाद में मैं पढ़ूंगा, पहले तो मैं बुक देखूं, ये बुक की तोफात, ये तो मुझे कोई हर्बल मेडिसिन लग रही है, आयुर्वेदिक। तुफात। अरे भाई तुफात अल मौलूद।
मौलूद की तो मुझे समझ आ गई, ये पीछे अमरूद जो आपने डाला है इसका भी तो मुझे बताया ना, तोफात, ये तोफात अरे क्या है? देखिए, अरे TUHFAT, अब क्या बोलते हैं इसको, आप बोल दे। TUH, अरबी में टी का ऐड किया था, पिछली बार मैंने चेक किया तो टी तो कोई नहीं था। देख लेना आप। और जहां तक कि ऑथेंटिक हदीस की बात करें तो उस हिसाब से तो रसूलुल्लाह का कभी खतना हुआ ही नहीं। ओ भाई, मैं किताब से हिल गया हूँ, एक आपकी अरबिक और एक एडम सीकर की अरबिक, ये मेरी समझ में नहीं आती भाई। अरे तो वो भी आप देख कहता था लेना। अल वो भी कहता है कि अल मुसद्दरतन, वो भी ये बोलता है। तो मेरी समझ में नहीं आती वो बंदा क्या किस किस्म की बोलता है अरबी। एक कोई आपने नहीं, ये तो नया आप बता तोहफात देंगे। निकाल लिया, एक नए तोहफे आप हाँ तो हमें आप मार्केट में लगे हैं, तोहफा। अरे तो हम मुस्लिम थोड़ी ना है कि आपकी हर चीज को अच्छे से प्रोनाउंस कर दें। तो भाई हम भी तो सीखते हैं ना, हमने भी तो आपकी किताबों के नाम देखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत गीता, वाल्मीकि, अरे श्रीमद् भाईजान, वाल्मीकि रामायणा, मेरे छंदो मेरे गया, भाई आपको श्वेता इंटरेस्ट है। श्वेतरा उपनिषद, आपको केन उपनिषद, आपको तैत्तिरीय आपको उपनिषद। इंटरेस्ट है। आपको इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है सनातन धर्म, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं सीखता। वेरी गुड, वेरी गुड। कहता है मुझे अच्छा लगता है मैं इसलिए सीखता हूँ, वेरी गुड। अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता? जी नहीं। जी नहीं नहीं। लगता तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं फिर? अरे मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ ना कि आप बताएंगे, मुझे लगा। नहीं, यार मैं ये जानना चाहता था तोहफात, कि हाँ हाँ हाँ, नहीं ना वो देखिए मेरी क्योंकि बात है, आप पहली मुझे ये बात है मैं दिखाने के आपको रसूलुल्लाह बताता का हूँ कैसे। खतना हुआ था। हाँ, नहीं ना, क्लेम आपका है, मेरा क्लेम थोड़ी ना है। और पॉइंट नंबर वन आपका क्लेम है, आप दिखाएंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, हम खतने को इब्राहिमी सुन्नत समझते हैं, वहां से आगे चला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला था, वहां स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आप ये समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतने का जिक्र ना होना ये लाजिम नहीं करता कि खतना नहीं हुआ हुआ था। आपने नहीं मेरा करता खतना देखा है। है? आपने देखा मेरा खतना? जी, आप तो मुस्लिम है, तो देखना क्या है, तो प्रूफ है नहीं, कि आप मुस्लिम करवाए ही हैं, होंगे। मुस्लिम हैं, तो नबी पाक लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि देखिए, वसल्लम भी मुस्लिम थे। हम्म। नहीं मैं वो नहीं कह रहा। अच्छा चले मैं कह मुझे रहा ये हूँ बताएं, कि चले आपने बताया, आपने कहा कि मैं मुस्लिम हूं इसलिए आपको पता है मेरा खतना होगा, ऐसे ही है? ठीक है ना? नहीं, अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ रसूलुल्लाह है तो हाँ, अभी रेफरेंस के तो हिसाब होना चाहिए से, ना कि उनका खतना हुआ हाँ था। हाँ हाँ, ठीक है, तो शिव जी मुसलमान थे जिनका खतना हुआ था, शिव जी का भी खतना हुआ हुआ था। क्या नहीं, वो सब तो बात वाली बात है तो। नहीं 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 सर, वो तस्वीरें पड़ी हुई हैं, शिव जी का कटवा था। लेकिन नहीं, मैं सीरियस क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर जिक्र नहीं मिलता नहीं मैं रसूलुल्लाह भी का सीरियस खतने कर का, रहा तो आप हूँ, कैसे कह मैं भी सकते हैं? सीरियस। देखें तब मेरी तब बात मुस्लिम सुनिए, क्यों अभी खतना तो हम, करवाते हैं जब रसूलुल्लाह का ही खतना नहीं हुआ था तो? ओ भाई ये तो प्रूव होगा तब की बात है ना, क्लेम आपके ऊपर है, आप तूफाने बदतमीजी कोई किताब निकाल के ले आए, तूफाने अमरूद तो पता नहीं क्या बारूद को निकाल लिया आपने, मुझे तो पता कोई नहीं कि कौन से तुफत अल बारूद के मौलूद, खजाने। तुफत अल मौलूद, नाम ही हाँ, ऐसे हैं कि अजीब सा है। हाँ तो मैं क्या करूँ, नाम और आप भी अजीब ही हैं, जैसे आप वैसी किताब। नंबर 1, अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये याद आपकी ही रखिएगा। है। ओ भाई मेरी किधर, मैंने कौन सा जी। लिखी है? अच्छा सुने, गौर से सुने, मैं आपको बताता हूँ, ये आपने याद रखना है कि मुसलमान सबसे इंपॉर्टेंट चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान के लिए कुरान को मानते हैं। नंबर 2 पर की सुन्नत को मानते हैं। सुन्नत में किताबों की कैटेगरी है, मिसाल के तौर पर वेद है ना, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, जैसे वेद है, वेद के बाद जो हम्म, स्टेप आता है ना, ब्राह्मणास को इंक्लूड करें वेद के अंदर ही, अगर आर्यनकास को ब्राह्मणा तो फिर उपनिषद आती हैं जो उनका पार्ट माना जाता है। उन उपनिषदों के बाद फिर आपको कुछ शास्त्रों की तरतीब में आगे श्रुतिज बना सॉरी स्मृतिज की कैटेगरी में आपको फिर मनुस्मृति है, पुराणास है, ये कैटेगरी में आया, फिर इतिहास में आपको महाभारत मिलता है। तो ये आपने याद रखना, कैटेगरीज होती हैं। यही वजह है कि जब हम श्री कृष्ण के ऊपर बात करते हैं तो आप कहते हैं श्रीमद् भागवतम नहीं, हमें महाभारत से या भगवत गीता से दिखाओ, होता है ना, ये बात होती है ना। इसी तरह ये तोहफातुल अमलूद ममलूद जो भी आपने निकाला है, जी मैंने तो नाम ही फर्स्ट टाइम आपसे जी सुना जी। है इस किताब का। जी आमिर भाई देखो, मैं तो ये पहले ही आपकी कहा था कि रिसर्च भाई है, मतलब, ये आपकी बड़ी स्ट्रांग रिसर्च है नहीं, वैसे सत्या भाई। अरे आप सुन तो लो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि जितने भी मौलाना को मैंने सुना है, जो मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम है, वो मानते हैं कि वो बाय बर्थ ही मतलब खतना के साथ पैदा हुए थे। मैंने आपको अभी बताया हमारी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, हम चीजों को कैसे लेते हैं, हम मौलाना हमारे नजदीक हुज्जत नहीं होते तब तक, यानी आप भी, आप अभी मुझे कुरान की आयत या हदीस दो मैं आपको मानूंगा,
आप मौलाना तो नहीं हो ना, तो समझे मुसलमानों के मिजाज को। यानी आपने जब अब किसी से बात करनी है ना मुसलमान से, तो आपने उनकी साइकोलॉजी को, उनके एपिस्टेमोलॉजी को, उनके पैटर्न को समझना है। मुझे मौलाना नहीं, आप कुरान की आयत या कोई हदीस पेश करेंगे, मैं आपकी बात मानूंगा, क्योंकि हमारे नजदीक मौलाना, पंडित, स्वामी, ये सारे, हम इनको उसूल पर परखते हैं। हमारे नजदीक बंदे को परखने के उसूल हैं, शक्लें नहीं, उसूल। जी जी आमिर भाई, लेकिन हाँ आमिर भाई जब रसूलुल्लाह ने खतना नहीं करवाया तो आप लोग क्यों करवाते हैं? यार, ये तो प्रूफ होगा तो फिर ना सत्या भाई, आप रिपीट करते तो आप जाओगे भी तो प्रूफ उससे तो नहीं कोई कर फायदा सकते नहीं हैं, है। तो अगर तो आप भी डिसप्रूव प्रूफ नहीं तब, कर सकते। मेरी बात सुनो, जब डिसप्रूव तो मैं तब करूंगा ना जब मेरा क्लेम हो, हम तरतीब से चलेंगे। आप ये पेश करो, चलिए। उसको सिद्ध करो, उसके बाद जो है ना, मैं स्क्रीन शेयर करें, मुझे दिखा दें। जब आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं फिर अपना आपको बताऊंगा। आमिर भाई सबसे बड़ा क्लेम तो यही है कि आप लोग खतना करवाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्लेम है। भाई उसके लिए हदीस मौजूद है ना, सही बुखारी में किताबुत तहारा के अंदर तो हदीसें दिखाएं, मौजूद हैं, फितरत की, वो बता दिया। दिखा दूं? दिखाएं। चलें दिखा देता रसूलुल्लाह के खतने की बात है उसमें। हूँ। यार आपने मुझे कहा आप लोग करवाते हैं, नहीं, अगर आप लोग रसूलुल्लाह क्यों ने ही करवाते नहीं हैं, तो करवाया उसकी तो आप हदीस लोग भी दिखाने करते लगे। हैं। नहीं, देखिए आपने फिर बात मेरी वही बात है। सुनो, दो चीजों में फर्क समझे, दो दो दो, हाँ ठीक है, दो फर्क समझ लेते हैं, आप मिक्स नहीं कर सकते ना, दो चीजें अलग समझते हैं। कुरान में एक है ये क्या? चीज है कि, सुने 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 जरा, सुने। दो चीजों में हमारे, यही तो मैंने बताया कि हमारे नजदीक कुरान और सुन्ना दोनों के कॉम्बिनेशन से हम चीजों को समझते हैं। ये फर्क समझे। जी। तो आपने ये चीज समझनी है, एक तरफ है रसूलुल्लाह का खतना, जो आप जो टॉपिक कर रहे हैं वो आपका क्लेम है, जब तक आप रखेंगे नहीं उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। आपने कुत्तु फातुल मलूद करके कोई किताब तो निकाली है, मैंने तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में इसका नाम सुना है। पता नहीं कौन सी रिसर्च है आपके पास। हाँ हाँ, इसके इसके राइटर देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती तो नहीं है? जरा इसका राइटर देख लेना, मुझे बता देना। अच्छा एक चीज, अब ये इसमें शायद इब्न अल कय्यम कुछ ऐसा कुछ है। यार तुमने मेरी चाय ठंडी कर दी है, एक मिनट में चाय डाल दूं, रुको। अच्छा अब ये है, ओए होए। गरम अच्छा करने चाहे। दूसरी, नहीं वो मैंने थर्मोस बना के रखता हूँ ना, पीता हूँ, फिर मैंने पढ़ना होता है, बैठना होता है, जब मैं फारिग होता हूँ तो फिर ना मैं बैठ अच्छा। के पढ़ता हूँ। मैं आपकी किताबों के लिए ना, मैं फिर पूरा एक ब्रह्मचारी अवतार में बैठता हूँ, चप्पल उतार ली, जमीन पर किताबें निकाल लेता हूँ, सनातन धर्म की। बहुत खुशी हुई कि सनातन धर्म को फॉलो करने लगे आप धीरे धीरे। हाँ जी, प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी करूंगा मैं। अच्छा अच्छा अब सुने, तो दो चीजें हो गई, एक ये है, और दूसरी साइड है मुसलमान क्यों करते हैं। आपने मुझे कहा कि कहाँ लिखा हुआ है मुसलमान क्यों करते हैं, तो मैं उसका सबूत आपको दे देता हूँ। ठीक है। कुरान दिखाएं आप। अच्छा कुरान के अलावा नहीं मानते आप? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुरान दिखाएंगे तो थोड़ा उसका बेहतर लॉजिकल होगा, क्योंकि हदीसें तो बाद में लिखी गई ना, बहुत बाद में। कुर, क्योंकि कुर, रसूल ने ही तो खतना नहीं करवाया, तो हो सकता है कि 200 साल बाद किसी ने और करवा भाई लिया हो, फिर लिख दिया हो। रसूल का आपने साबित करना है ना मेरे भाई, ऐसे ना ना करें यार, आप ऐसे तो ना हमारे साथ ज्यादती करें यार। रसूल का तो आप साबित मैं करेंगे तो मैं आपकी बात मानकर चल जाऊंगा। वो तो लॉजिक से साबित होता है, क्योंकि रसूल जो थे, रसूल की हर बात बताई गई, हर चीज लिखी गई हदीसों में, तो खतने वाली बात नहीं है रसूल की, तो यानी उन्होंने नहीं करवाया था, नहीं तो जरूर बताते। हम्म, यार आपने ना पहले प्रूव करना, मैं आपके लिए हदीस निकाल रहा हूँ, आप जब प्रूव कर लेंगे उसके बाद बात हो जाएगी। ठीक है, के बाद बात हो जाएगी, मैं आपके लिए ना वो हदीस निकाल रहा हूँ, मेरे साथ रहें आप। भाई मैं कह रहा हूँ कि खतना कराना मतलब कंपल्सरी नहीं होना चाहिए, कल्चरल का पार्ट हो सकता नहीं है कल्चर का, कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी आप जो क्यों कह रहे हैं। करवाते हैं? ठीक है, क्या चीज? तो आपने मतलब जब शुरू में आपने कहा था कि बिल्कुल करवाना चाहिए, अगर कोई न्यू मुस्लिम बना है उसको भी करवाना चाहिए। नहीं, ये किसने कहा है न्यू मुस्लिम बने तो उसको भी करवाना चाहिए, और यानी और चाहिए और आपने चीज है, आपने ये भी चाहिए कहा और कि अल्लाह चीज है। ताला ने कहा है। अल्लाह ताला ने कहा तो फितरत का हिस्सा है, तो कहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म था। तो जब कह दिया तो कंपल्सरी तो बिल्कुल हो गया ना, अल्लाह ताला ने कह नहीं दिया, नहीं नहीं गॉड ने नहीं कह नहीं दिया। नहीं, कंपलसरी, कंपलसरी के लिए आपको पता है कल्प क्या होता है? कल्प, जी। कल्प क्या होता है? बहुत समय का एक चक्र होता है, हैं? मतलब टाइम लाइन को कहते हैं कल, सीधी बात है। कल्प नहीं,
ठीक है, छोड़ें, आपको नहीं पता। तो ये मैं आपको ना हदीस दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है, ये आपने याद रखना है मेरा भाई कि हम अच्छा जी, हाँ, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। कल्ब का मतलब एक युग भी होता है वैसे। नहीं, वो और मैं कह रहा हूँ, मैं और कह रहा हूँ। आपको वेदांग तो ये पता है? कल्ब का वेदांग, कॉन्सेप्ट वेदांग मल हाँ, हाँ, पता है, 6 हैं। 6 हैं, कौन कौन से हैं? निरुक्त हाँ एक है इसमें, और व्याकरण, हाँ। और क्या कहते हैं यार उसको? छंद हाँ, छंद, बिल्कुल छंद। और ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र, हाँ और शिक्षा, और व्याकरण। हाँ, छठा, छठा बोले तो ना। और कल्प कल्प हाँ, कल्प भी उसमें से आता है एक। हाँ, देखा, आपको सिखाना पड़ता है। सनातन धर्म भी नहीं आप सीखते। ये फिर मैंने ही सीखना सारा कुछ, इस्लाम भी मैंने सीखना, सनातन नहीं, तो धर्म भी मैंने ही आप पढ़ना। आप आप वेदांत की बात करें ना, वो रिचुअल रिचुअल क्या नाम है कल्प, लेकिन कल्प शब्द का मतलब मैं बता रहा था आपको। नहीं नहीं, मुझे मैं लगा कल वर्ड पूछ रहे हैं मैंने कल्प। मैंने इसलिए कहा, जब आपने कहा ना कि ईश्वर ने अगर हम्म, ये कहा है कि फितरत है, ये करना चाहिए, मैं हदीस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पहले हदीस ले लेते हैं ना। ये देखें, ये सही मुस्लिम जी, 257 बी, ये जूम हो गया। ओके। ठीक है, इधर से चल। हाँ, तो ये देखें, ये मरफू हदीस है। मरफू हदीस का मतलब ये है कि खुद अल्लाह के रसूल ने कहा। ये लिखा हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल फितरतु खमसुन। ठीक है, फितरत 5 चीजें हैं। अल इख्तितानु वल इस्तिहदादु व कस्सु शारिब व तकलीमुल अज़फारी व नतफुल इब्त। क्या है? सर्कमसेशन, रिमूविंग द प्यूब्स, जेरनाफ बाल, नीचे के बाल काटना, क्लिपिंग द मुस्टाच, जी, जी। अपनी मूछों को छोटा करना, कटिंग द नेल्स, अपने हम्म, नाखूनों को पाक रख साफ करना, काटना, प्लकिंग द हेयर अंडर आर्मपिट्स, अपनी बगलों के, ये जो बगलें होती है ना, आर्मपिट्स, इनके बालों को उतारना, साफ रखना। ये सफाई के लिए, देखिए ये फितरत आमिर की भाई, चीजें हैं। लेकिन हाँ। अगर रसूल ने करा के ये बोला होता समझ में आता, उन्होंने जो करवाया नहीं, आपके पास रेफरेंस नहीं, यार तो वो कह रहे वो हैं तो साबित करेंगे ना। देखिए मेरी बात सुने, साबित। ये तो नहीं देखिए मेरी बात सुने, आप बार बार कह रहे हैं रसूल ने करा होगा, मैं कह रहा हूँ साबित तो करे ना यार। तो आप मानते क्यों है? मैं थोड़ी मानता हूँ। ओहो, मेरी बात सुने, आप मानते नहीं है तो फिर कैसे साबित करेंगे? जब आप मानते ही नहीं है तो साबित कैसे करेंगे? क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, इसलिए नहीं मानता, और आप मानते ओहो, हैं कि लिखा बिना लिखे नहीं, हुए। लिखा हुआ ना होना, ये देखें, ये उसूल, यहां से उसूली गलती है, यही आपको बता रहा था। पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने कल्प का जिक्र क्यों किया था। तो जो वेदांग के अंदर कल्प एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं हिंदुइज्म की जुरिस्प्रूडेंस। हिंदुइज्म में जो निषिद्ध हैं, विद हैं, वो कैसे काम करें, उनका उपयोग कैसे होगा, कौन सा पाप पुण्य है, कौन सा कर्म उत्तम है, कौन सा हीन नीचे है, कौन सा क्या है क्या नहीं है, उसका फैसला करते हैं कल्प के देखिए जरिए जो ऋषि होते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें आमिर हैं। भाई, देखिए, दो एक तो ये डिफरेंसेस समझना है है मुझे, सनातन धर्म और इस्लाम मुझे में। टोके ना ना, मुझे बात मुकम्मल करने दें। तो होता ये है कि जब हम ये कहते हैं ना कि ईश्वर की हर कही हुई चीज को या रसूलुल्लाह की हर कही हुई चीज को क्या हम वाजिब मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस्लाम के अंदर फिका है। अब फिका के अंदर जी, क्या होता है, ये आपने चीज समझनी है। फिका के अंदर होता ये है कि जो चीज ऑर्डर में आती है, उसको ऑर्डर में आने के लिए खास टर्म यूज होती है। वो टर्म होती है, मिसाल के तौर पर जैसे नमाज है 5 वक्त, ये अल्लाह का हुक्म भी है, और इसका सीगा, इसकी जो टर्म यूज हुई है, जिस तरह हम व्याकरण के अंदर या निरुक्त और व्याकरण के कॉम्बिनेशन से समझते हैं कि यहाँ किस चीज को निषिद्ध किया गया है, किस चीज का शब्द यूज हुआ है, उसका अर्थ क्या है, ऐसे ही इस्लाम के अंदर नहव और सर्फ के जरिए सीगे से पता चलता है कि क्या बात की गई है। ठीक है, इतनी सी बात है मेरा भाई। जी, जी, मैं वही कह रहा ठीक है, था। हाँ, मैं एक बात अच्छा बताता अब हूँ आ जाते डिफरेंस। हैं जी। अब ये हाँ, चीज है डिफरेंस कि ये बता रहा था। हाँ हाँ, अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये चीज समझ ली दोस्तों, तवज्जो कीजिएगा। सही मुस्लिम की हदीस हमने इनको दिखाई है, जिससे पता चला है कि हम लोग खतना अपने बच्चों का एहतियातन क्यों करते हैं। रही बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना हुआ था या नहीं हुआ था,
ये इस विषय लेकिन पर अभी आमिर तक भाई, रेफरेंस, ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं दे पाए। अब मैं इनसे एक सवाल आमिर पूछना भाई, चाहता हूँ, नहीं आपसे भी तो कुछ दो पूछता हूँ मिनट ना है। ये देखो। आमिर जी भाई जी बस पूछते रहिएगा, बस 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ आमिर भाई, जी मैं ये जी। कह रहा था कि अगर अल्लाह ताला ने कहा होता खतना के लिए तो कुरान में जिक्र होता, जो कि नहीं है, और रसूलुल्लाह ने करवाया नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं खतना होना चाहिए? रसूलुल्लाह ने करवाया नहीं, ये पॉइंट प्रूव नहीं हुआ। अल्लाह सिर्फ अल्लाह ने कुरान कहा में नहीं। हुक्म देता। सुने ना, देख फिर टोक दिया बीच में, मैंने आपको सुना था ना चुप करके, आपने कहा मुझे सुन ले फिर पूछते रहिएगा, तो फिर मुझे बोलने जी दे। जी। पहला पॉइंट नंबर 1, रसूलुल्लाह ने नहीं कराया, ये प्रूव नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 2, हम्म। अल्लाह सिर्फ कुरान में हुक्म देता है, हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म नहीं देता, ये बात भी गलत है, इसको भी मैं पहले कह चुका हूं, तो दोनों पॉइंट आपके तो गलत है। ठीक है, हदीस को कुरान क्यों नहीं कहते फिर, अगर उसमें भी अल्लाह का हुक्म है तो? नहीं नहीं, कुरान इसलिए नहीं कुरान को कुरान कहते हैं कि उसमें अल्लाह का हुक्म है, ये भी फर्क नहीं है आपको पता, कुरान वर्ड का मतलब क्या है? आप बताए ना, आप मुस्लिम है। हाँ तो फिर समझे, ठीक है मैं बता देता हूँ। इसलिए ये ना कहें कि कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि उसमें अल्लाह का हुक्म सिर्फ कुरान के। कुरान वर्ड जी। मुबालगे का सीगा है करा यकराऊ से, जिसका मतलब होता है फौलान के बदन पर, कुरान इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा रिसाइट की जाने वाली बुक, यानी ऐसी बुक जिसको पढ़ा जाता है। और ये नाम हमने नहीं रखा, बल्कि खुद कुरान के अंदर है। ओके। ठीक है, सूरह अच्छा। रहमान में क्या, अर्रहमान अल्लमल कुरआन। सूरह बकरा में है शाहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फीहिल ये कुरआन। वो पता है मेरे को, ठीक है, वो तो नाम आया कुरान है वर्ड है। उसमें, लेकिन आमिर भाई, हाँ, अब मैं, मेरा मतलब भी मैं ये सवाल है ना, जानना अब चाह आपने रहा था। कहा था अपनी बात करने के बाद सवाल पूछ लो, तो मैं पूछ लेता हूँ ना, मैंने आपको जो बता सकता था मैंने बताया। लास्ट पॉइंट, जी जी। 10 सेकेंड दे अब मुझे। जी जी ले मैं लो। ये कह रहा था मेरे भाई कि जो कुरान, जैसे अल्लाह ताला ने दोनों में हुक्म दिया है, कुरान में भी हदीस में भी, लेकिन कुरान को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है, तो हदीसों की क्यों नहीं ली? नहीं, किसने कहा हदीसों की क्यों नहीं ली? अच्छा अच्छा, हदीस की लिए तो फिर जैफ क्यों हो जाते हैं हदीस? हाँ तो यही तो हिफाजत है, ज़ईफ हो जाती हैं, यही हिफाजत है। हिफाजत और कैसे होती है कि खरी को खोटी के तो गलत कुरान नहीं, भी, हिफाजत तो हिफाजत आमिर कैसे भाई होती कुरान भी है? गलत हो सकता है आगे चल के। नहीं 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 नहीं, आप प्रूफ रेफरेंस तो दे दे, ये रेफरेंस दे दे, यही तो आमिर बता रहा हूँ भाई, आपको, फर्क समझना है, फर्क सुने 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 सुने, मिक्स हो जाएगी बात, मिक्स हो जाएगी। हदीस के ज़ईफ होने से हदीस की प्रिजर्वेशन शक में नहीं जाती, बल्कि हदीस का किसी ज़ईफ होना या किसी हदीस का मौजू होना खुद इस बात की अलामत है, खुद इस बात का सिंबल है कि हदीस की हिफाजत की गई है, लिहाजा आपको बताया जा रहा है इसको ना मानना ये ठीक नहीं। प्रिजर्वेशन ऐसे ही होती है, जैसे मिसाल के तौर पर मनुस्मृति है, मनुस्मृति जो है उसमें विशुद्ध मनुस्मृति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो हैं उन्होंने इसलिए निकाली ना, उन्होंने कहा जी ये प्रकाशित हैं, और ये जनाब आक्षेप लगा है, और ये जनाब आरोप लगा है, और ये जनाब विरुद्ध जा रही है, इसलिए ये मनुस्मृति साइड पे कर दो। प्रिजर्वेशन की कि नहीं की उन्होंने, इसलिए उसको विशुद्ध बोलते हैं। तो ये बात आपने समझनी है। लो जी, मनुस्मृति से याद है मेरा सवाल है, ठीक है, अब ये जी मेरा सवाल है जी जी इनसे। पूछे ना, अध्याय पूछे ना। 5, हाँ अध्याय 5 श्लोक है 136, पढ़े जरा इसे। संपर्क में ये क्या लिखा हुआ है? ओके। चलाने वाले बाएं हाथ में 10 बार, दोनों हाथों से 7 7 बार नहीं नहीं, ऊपर मिट्टी ऊपर से ऊपर, धोना। ऊपर से पढ़ना है, संस्कृत के बाद ऊपर से पढ़ना है। हाँ, शुद्ध चाहने वाले। एक बार गुदा पर 3 बार, नहीं तथा नहीं, वहां से पढ़े, शुद्ध चाहने वाले व्यक्ति, यहां से पढ़े ना, ऊपर से। लिंग पर 1 बार, गुदा पर नहीं, उधर तीन से बार पीछे से पढ़े, पीछे से पढ़े ना, अरे शुद्ध चाहने वाले अरे यहां से शुरू करें, हाँ। अरे शुद्धि चाहने वाले व्यक्ति को लिंग पर 1 बार, गुदा पर 3 बार, तथा शुद्धि में इनके संपर्क में चलाने वाले बाएं हाथों में 10 बार, दोनों हाथों में 7 7 बार मिट्टी से धोना चाहिए। हाँ, मुझे इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये मिट्टी लिंग पर 1 बार, गुदा यानी पिछवाड़े पर 3 बार, तथा शुद्धि में उनके संपर्क में आने वाले बाएं हाथ, ये बाएं हाथ से पिछवाड़ा धोना है और लिंग साफ करना है। ये मुझे समझा दें कि बाएं से क्यों करना है, दाएं से क्यों नहीं करना। अच्छा, 10 बार करना है, 9 बार जी क्यों जी, नहीं करना। जरूर दोनों जरूर हाथों पे समझाएंगे। सात सात मुझे बार मिट्टी से धोना है, रेफरेंस ये 7 7 की बजाय रेफरेंस आठ दे आठ देंगे। बार या 6 6 बार या 2 2 बार क्यों नहीं, और मिट्टी से क्यों है, समझाया मुझे, चले। तो मुझे एक बार रेफरेंस दे दें आप, हैं, रेफरेंस दे दें, मैं एक बार खुद निकाल के ये चेक कर लेता हूँ। ये लिखा हुआ है, 5वां अध्याय श्लोक है 136 मनुस्मृति। ओके ओके।
हाँ, आपको खतने के ऊपर हो रहा है कि ये क्यों कहा, फलाना कहा है, ये मुझे आपने 2 चीज़ें समझानी है। लिंग 1 बार, चलिए ना, दूसरा हम बात करेंगे इस पे। 3 बार, शुद्धि में आने वाले जो संपर्क में बायाँ हाथ, ये बायाँ क्यों होगा, दायाँ क्यों नहीं होगा? सवाल नोट करते जाएँ, इन सब का जवाब देना है। लिंग को 1 बार क्यों, गुद्दे को 3 बार क्यों? ठीक है? दूसरा, बाएँ हाथ से क्यों, दाएँ हाथ से क्यों नहीं? तीसरा, 10 बार क्यों, 11 बार क्यों नहीं, 9 बार क्यों नहीं? दोनों हाथों को 7-7 बार, 6 बार क्यों नहीं, 8 बार क्यों नहीं? मिट्टी से धोना चाहिए, मिट्टी से क्यों, पानी से बाद में क्यों नहीं, या क्या उसे कहते हैं, कीचड़ से क्यों नहीं, या चावल से क्यों नहीं, या रुमाल से क्यों नहीं, मिट्टी से क्यों? ये सारे सवालों के जवाब आपने मुझे देने हैं। ठीक है जी? ये आपके ज़िम्मे है। जी, जी, जी। जी, जी, देते हैं, रुक जाइए। हाँ, ठीक है जी। जी, दें जवाब। तोफ़ातुल मौलूद, दें जवाब ज़रा। यहाँ तो वैसा कुछ है ही नहीं 5 के हाँ, 136 में। हैं? नहीं है? चलें फिर ये ओरिजिनल यहाँ पे मनुस्मृति लिखा हुआ निकाल है, लेते हैं। हैविंग हैविंग पास यूरिन और फेसेस एंड इंग्लिश स्किप्ड इंग वाटर वंस यू नहीं, टच विद इंग्लिश में वाटर द निकाल लिया है। हम इंग्लिश में निकाला करते चल थे तो हम चलिए पे चढ़ जाते थे आप लोग के चलिए भाई चलिए अच्छा इंग्लिश में चलिए 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 हिंदी में निकाल लेते हैं। मल-मूत्र त्याग कर हाँ, सुनिए मल-मूत्र त्याग कर तथा पानी पीकर स्पर्श करना चाहिए। पानी के साथ तब भी जब वह वेद पढ़ने जा रहा है और हमेशा जब भोजन करने जा रहा है, ऐसा आया है। हाँ, हाँ। नहीं आया, नहीं नज़र आया आपको? नहीं, मैं खोल देता हूँ आपके लिए, मैं किस दर्द की बला हूँ? हैं? 5 136 निकालें? हाँ, मैं नहीं तो निकालते। वो भी मतलब विज़डम लाइब्रेरी से चेक कर रहा हूँ मैं। हाँ, विज़डम से चेक करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना जी। नहीं, उसको तो हम बिल्कुल नहीं मानते, फिर भी उसी से चेक किया है। चलें कोई नहीं, जिसको मानते हैं मैं वो दिखाऊँगा, क्यों दिक्कत कर रहे हैं? ठीक है जी। ये जी मनुस्मृति आ गई, 8वाँ अध्याय है तो हमने पीछे जाना है। 5वाँ, तीसरा खुल गया है, 5वें में आ जाएँगे। हाँ, 5वाँ आ गया। तो 136 जी। हाँ जी, ये जी आपके सामने मैं खोलने लगा हूँ। ठीक है जी। ये द्विवेदी साहब का है, जी, खोलें। याद रखें ये आम बंदा नहीं है, द्विवेदी है। ठीक है, जिसका कौन मैं आपको द्विवेदी? दिखाने लगा। मैं तो हाँ, जानता जीपी भी नहीं द्विवेदी। द्विवेदी को। ना जानते हो, अनुवाद फिर आप गलत कर देगा तो मैं नहीं जानता। ये देखें, ये देखें, ये द्विवेदी है। पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी। एक मिनट, ओ सॉरी, शो नहीं हो रहा, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ जी, अब आ रहा है। ये मनुस्मृति है। ठीक है, मानव धर्मशास्त्र, हिंदी विद नोट्स जी, एंड आप चेक वेबसाइट रेटिंग। से कौन निकाल है? क्यों नहीं लेते? नहीं नहीं, पीडीएफ में तो ओरिजिनल किताब निकाल रहा हूँ, देखें जरा। पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी, अरे भाई! जीपी द्विवेदी। मतलब ठीक है, विज़डम लाइब्रेरी पे आप चेक नहीं करना चाहते, वॉव! यार अमेज़िंग! विजडम लाइब्रेरी, यार विजडम लाइब्रेरी मैं आपको ओरिजिनल किताब दिखा रहा हूँ, 1917 का एडिशन है। ठीक है, इसके पेज नंबर चले जाएंगे कब का एडिशन है? 324 के ऊपर। ठीक है जी, कब का एडिशन है? ये देखें, ये 1917, 5वां नहीं अध्याय। गिर ठीक गिर है, और ये कैसे 1917? अरे 1917 बहुत टाइम होता है सर, आप थोड़े लेटेस्ट का निकालें। लेटेस्ट 2022, क्यों 20, निकालें? 19, ये दिखा रहे हैं, 18, 17 ये मल मल गोबर, आपकी टटी। गलत ये भाषा कह दिया है रहा है इसने, कि गलत भाषा दिया है इसने। सत्या सनातन जब टटी करेगा, गोबर करेगा और मूत्र करेगा। हाँ तो का त्याग करने पर लिंग और योनि को एक बार तो है, ये गलत भाषा एक है। बार, गूदा को 3 बार। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बावें है, हाथ जाके को जाके कोई भी चेक कर दशावार, सकता है विजडम लाइब्रेरी पे। फिर दोनों हाथों को 7 बार मिट्टी से धोना चाहिए। लो, निकाल दिया मैंने। छोड़े हाँ आमिर जी। भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूं अब। क्या ही बोलूं, तूफातुल मतलब कि आप मुलूद, रेफरेंस तूफातुल। आप 1900 आप 1917 की किताब निकालेंगे, मतलब कि आपको भी पता है कि आप गलत साबित हो जाएंगे इसलिए। अच्छा, 1900 यानी 1917 में नहीं। ठीक है, हाँ, मतलब कि यार, मतलब जो अभी का भाषण विजडम लाइब्रेरी पे देख लेना, 5 136 क्या है।
अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। वैसे गाने वाने सुनते हैं क्या आमिर भाई? क्योंकि कभी कभी मैंने गाते गाते हुए देखा है, मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि गाना तो हराम है इस्लाम में, इसलिए। पक्की बात है, हराम है। म्यूजिक हराम है ना, तो म्यूजिक के बिना कैसे कोई सिंगर बन सकता है? सनातन धर्म में तो हराम मैं नहीं है ना। हम तो देखिए, बात है कि सरस्वती माता जो है वो म्यूजिक, और इनके लिए ही इनको हम पूजा कर, उनकी उनकी पूजा होती है, तो उसमें थोड़ी है। लेकिन मैं ये कह यानी रहा था सना कि गोल्ड वेयर करना, मेंस का गोल्ड यानी वेयर करना भी इस्लाम में हराम है। ऐसा क्यों? ये सब यानी कुछ हराम, यानी मतलब यानी रिलीजन ऑफ हराम है क्या इस्लाम? सनातन धर्म में म्यूजिक और गाना, नाच गाना, ये हराम नहीं है, ठीक है। ये हवाला देखें स्क्रीन के ऊपर। मनुस्मृति का अध्याय 4 है और श्लोक है 64, पढ़ें। ना नाचे और ना गाए, ना बाजे बजाए, ना ताली बजाए, न न दांत खिड़खिड़वाए। आए ये ये तुम्हारा सनातन धर्म। वो कह रहा ना ताली गलत बजाए, रेफरेंस। ना बाजा बजाए, ना नाचे, ना गाए। ऐ तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा कह रहा कुछ है नहीं कि है, गाना गलत बजाना, गलत गलत नाचना, रेफरेंस। ताली बजाना हराम है। अरे उसको छोड़े आप। देखिए मतलब गोल्ड वेयर करना नहीं, क्यों हराम क्यों है? क्यों देखिए छोड़े? गलत गलत रेफरेंस है, गलत रेफरेंस है, मैंने बोल नहीं, चुका हूँ। ओ भाई क्यों छोड़े हैं, पहले बोल चुके हैं। ये मैंने दिखाया, तुम विजडम लॉब लेके बैठा हुआ है। अच्छा, जब हम विजडम लॉब का पेश किया करते थे, उस वक्त कहते थे नहीं, वो अच्छा तर्जुमा, वो अनुवाद हमें नहीं पसंद। अभी इनके आमिर भाई अभी सुनो। इनके गिरिजा प्रसाद आमिर द्विवेदी का पेश किया तो कहते हैं ये भी नहीं मानना। भाई मुझे इसका आमिर उत्तर भाई दो, सुनो तो। सत्या। अरे आमिर भाई, सत्या, मुझे उत्तर दो। मेरे को ये बताओ कि गोल्ड वेयर करना इस्लाम में हराम क्यों है, ये इसका बता दो बस। क्या चीज? गोल्ड वेयर करना मतलब मेंस के लिए इस्लाम में हराम क्यों है? ये इसका जवाब कौन देगा कि ये पिछवाड़ा तुमने 3 बार क्यों धोना है, ये तो मुझे बताओ ना। एक बार हाथ मतलब धोना सब है, कुछ हराम। ठीक है। सात बार इंसान इंसान 7 बार कैसे? तुमने 7 बार, सुनो ना जरा, 7 बार दोनों हाथों को मट्टी से भाई क्यों धोना है, ये मुझे समझाओ। आमिर भाई भाई और ये मैं ये बताओ कह कि रहा हूँ लिंग को इस्लाम 1 बार में। और गूदे को 3 बार क्यों। और ये भी बताओ कि बाएं हाथ को 10 बार क्यों। ये भी तो मुझे समझाओ ना। मैं मैं बता चुका हूँ, आपको समझ में नहीं आना मतलब आएगा तो मैं क्या करूँ? तो बस ठीक है मेरा भाई सत्या सनातन, जब इन चीजों के जवाब आ जाएंगे तो आ जाना, अपना ख्याल रखो। ठीक है मेरा भाई, बहुत हो गया, बहुत तंग कर लिया तुमने, जय ये श्री राम करना चाह भाई। रहे थे ना, बाय हाँ बाय ओके। बाय। तोहफातुल बलूद, चल भाई निकल जा। हाँ, अपनी किताबें भी पढ़ो, सिर्फ हमारी तरफ ना रहो, ठीक है। अपनी भी पढ़ो क्योंकि यहाँ काम खराब हुआ चाहता है। हम्म, एक मिनट जरा। अच्छा जी, ठीक है जी, 1 मिनट में ले रहा हूँ, रुकें जरा अगले भाई को। हाँ, ये विजडम लॉब का ले ले जरा, ये भी स्क्रीन में आ जाए जरा, विजडम लॉब, ठीक है जी। इसकी और ही चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जी विजडम लॉब मानना है ना जी, ये लो, ये पीछे पहले 37 से पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने ट्रांसलेट चेंज किया, ये देखो। वो कहते हैं डिजायरिंग बॉडीली प्यूरिफिकेशन, जो अपने शरीर की पवित्रता या उसको पाक करना चाहता हो, वन शुड सिप वाटर थ्राइस, 3 बार कुर्ली कर ले। देन ही शुड ट्वाइस वाइप हिज माउथ, 2 बार अपने मुंह को पूंछ ले। बट द वुमेन एंड द शूद्र, ये ला विजडम लोग क्या कह रहा है, वुमेन एंड द शूद्र शुड ईच डू इट वंस ओनली, वो 1 बार ये कुल्ली भी करेंगे और 1 बार अपना मुंह पोछेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये 3 बार कुल्ली, ठीक है, और ये 2 बार मुंह पर हाथ फेरना, ये 3 बार ही क्यों, 1 बार या 2 बार या 4 बार क्यों नहीं, ये 2 बार क्यों, 1 बार और 3 बार और 4 बार क्यों नहीं।
और यही अधिकार औरत और शूद्र को क्यों नहीं दिया गया? ये तुम्हारा विजडम लॉब है। विजडम लॉब, ये पकड़ ले अपना लोब। अच्छा, अगला सवाल सुन ले। बाय शूद्राज लिविंग अकॉर्डिंग टू लॉ, ये विजडम लॉब है तुम्हारा, देख लो। अच्छा, बाय शूद्राज लिविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो शूद्राज जो नियम के अनुसार रहे, यानी सनातन धर्म के, शेविंग शुड बी डन एवरी मंथ, उनका मुंडन हर महीने करना है। दाढ़ी मूंड दो, टिंड भी कर दो अगर करनी है तो, वैसे टिंड नहीं, दाढ़ी छुड़ी मूंड के रखो उनकी। ऊपर नीचे से बाल भी उनके मूंड के रखो, हर महीने, हर मास। क्यों भाई हर महीने क्यों? हर 2 महीने में क्यों नहीं? हर 15 दिन के बाद क्यों नहीं? हर 6 महीने में क्यों नहीं? द बस मैनर ऑफ प्योरिफिकेशन शुड बी लाइक दैट ऑफ द वैश्या, तो वैश्या की तरह अपने आप को पाक करना है। अब सुनना जरा, शूद्र का खाना क्या होना है? एंड देयर फूड शेल कंसिस्ट ऑफ द लिविंग्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न मैन, शूद्र का खाना वो टुकड़े होंगे, वो जूठा खाना होगा जो द्विज जन्मे हुए पुरुष का होता है। द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्णों के लोगों का खाना जो बचा होगा, कंसिस्ट ऑफ द लिविंग्स, टुकड़ों पर पले शूद्र। ये है जी आपका विजडम लोब, विजडम लोब। अल्लाह चल दौड़ जाऊं मेरा भरा, शाबाश, नजर ना आई मैनू। कितने सनातनी है जी ये गाना बजाना तो फलाना ढमकाना? सुन ले, राम आ गई हूं।